वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हम टाइगर किंग लेसन के 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं और इस 4 यूनिट्स के अंदर हमने पहली 2 यूनिट के अंदर देखा कि किस प्रकार से टाइगर किंग का चाइल्डहुड टाइम बीता था और क्या उनके जीवन के अंदर मिरेकल हुआ था। उसके बाद अपन ने 3rd और 4th यूनिट के अंदर देखा कि किस प्रकार से महाराज अपने सिंहासन को खोने के खतरे पर आ गए थे और किस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को बचा करके रखा। साथ ही साथ अपन ने यह भी देखा कि अपने 100 शेरों की गिनती को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी रॉयल फैमिली की एक गर्ल से शादी की और जितनी बार में महाराज अपने ससुराल जाते तो वहां पर 3 या 4 शेरों का शिकार करके ही आते। इस प्रकार से महाराज ने अनेक शेरों का शिकार कर लिया। अब उसके आगे अपन बढ़ते हैं। 5वीं यूनिट आती है द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। महाराज की चिंता, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, रीच्ड ए फीवर पिच, वह चरम सीमा के ऊपर पहुंच गई थी। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, जब उनको 100 की गिनती में, टैली का मतलब होता है गिनती, जब उनको 100 की गिनती में प्राप्त करने के लिए केवल एक टाइगर बच गया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। दिन में वो उसी के बारे में सोचते और रात में उनको उसी के बारे में सपना आता। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। समय के साथ साथ ये जो टाइगर के अभयारण्य थे ये उनके ससुराल के साम्राज्य के अंदर भी सूखने लग गए थे, अर्थात वहां पर शेरों की संख्या अब नगण्य हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। कहीं पर भी टाइगर्स का पता लगाना, लोकेट का मतलब होता पता लगाना, असंभव हो चुका था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। फिर भी केवल एक टाइगर की आवश्यकता थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वो केवल एक जानवर को और मार देते, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराज को फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो एक साथ उस टाइगर हंटिंग को छोड़ भी देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उन्हें उस अंतिम टाइगर से बहुत ही सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said? उस स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? Even after killing 99 tigers, 99 टाइगर्स को मार देने के बावजूद द महाराजा शुड बी beware of the 100th, महाराजा को 100वें शेर से सावधान रहना चाहिए। True enough, ये बात सत्य भी थी। The tiger was a savage beast after all. आखिरकार टाइगर एक हिंसक पशु ही तो था। Savage means हिंसक। One had to be wary of it, और हर एक को उससे सावधान भी रहना था। Wary means सावधान रहना। But where was that 100th tiger to be found? लेकिन अब यह 100वां टाइगर कहां पर पाया जा सकता था? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. जिंदा टाइगर के बजाय टाइगर का दूध मिलना तो आसान था। Thus the महाराजा was sunk in gloom. इस प्रकार से महाराज उदासी में डूब गए। Gloom means उदासी। But soon came the happy news. लेकिन शीघ्र ही सुखद समाचार आए, which dispelled that gloom, जिसने इस उदासी को गायब कर दिया। डिस्पेल मीन्स गायब करना। इन हिज ओवन स्टेट
उनके खुद के राज्य में sheep began to disappear frequently. भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होनी शुरू हो गई. फ्रॉम द हिल साइड विलेज, पहाड़ी वाले गांव की तरफ. इट वॉज फर्स्ट एसरटेन, पहले यह सुनिश्चित किया गया. एसरटेन मीन्स सुनिश्चित करना. दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियां साहेब और वीरासामी नाइकर. इस कार्य के पीछे कहीं खादर मियां साहेब और वीरासामी नायकर का हाथ तो नहीं है. बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, ये दोनों व्यक्ति अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे. टू स्वालो शीप होल, भेड़ को पूरा निगल जाने के लिए. श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से एक टाइगर इसके पीछे था. द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़े. द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year exemption from all taxes for that village. महाराजा ने उस गांव के लिए 3 साल के लिए सभी प्रकार के करों से छूट दे दी. एग्जेम्पशन का मतलब होता छूट देना, अनाउंस का मतलब होता घोषणा करना. तो 3 साल तक हर प्रकार के करों के छूट की उसने घोषणा कर दी. एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और एक बार फिर से वो टाइगर हंट के लिए रवाना हो गए. द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर मिलना इतना आसान भी नहीं था. इट सीम्ड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ इट हैड वांटोनली हिड इटसेल्फ, मानो कि वह टाइगर अपने आप को जानबूझ करके छिपा रहा हो. वांटोनली का मतलब होता है जानबूझ करके. इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा की अवहेलना करने के लिए. फ्लाउट का मतलब होता है अवहेलना करना. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराज भी समान रूप से दृढ़ निश्चयी थे. ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया. अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता. एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा द फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनिटी माउंटेड अलार्मिंगली, महाराजा का गुस्सा, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, एंड ऑब्स्टिनिटी यानी जिद, वह चौंकाने वाली दृष्टि से बढ़ने लगे. अलार्मिंग मीन्स चौंकाने वाली दृष्टि से, और माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना या बढ़ना. मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, अनेक अधिकारियों ने अपनी नौकरी गंवा दी, उनकी नौकरियां चली गई. वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराज ने दीवान को बुलाया. एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और तुरंत प्रभाव से, फोर्थविथ मीन्स तुरंत प्रभाव से भूमि कर को दुगुना करने का आदेश दे दिया. तो दीवान ने कहा, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे. डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट होना. देन अवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारे राज्य की जो हालत है वह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह हो जाएगी. महाराज ने कहा, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग. राजा ने कहा, ऐसी स्थिति के अंदर तुम अपने पद से त्याग पत्र दे देना. द दीवान वेंट होम कन्वाइंस्ड, अब दीवान आश्वस्त होया हुआ घर की तरफ गया. दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराज को जल्दी ही वो टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट्स कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, तो परिणाम विध्वंसकारी हो सकता है. कैटेस्ट्रॉफिक मीन्स विध्वंसकारी. ही फेल्ट लाइक रिटर्निंग टू हिम, फिर दीवान को अपनी जान में जान आती हुई प्रतीत हुई. ओनली वेन
ही saw the tiger, केवल उस समय जब उसने एक टाइगर को देख लिया, which had been brought from the People's Park in Madras, जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और वह दीवान के घर में छिपा करके रखा हुआ था। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि के समय, when the town slept in peace, जब कस्बा शांतिपूर्वक सो रहा था, the दीवान and his aged wife dragged the tiger to the car, तो दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी टाइगर को घसीटते हुए लेकर के आए टू द कार, यानी कार तक, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और उसको धकेल करके सीट के ऊपर बैठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्राइव द कार, दीवान ने स्वयं गाड़ी को चलाया, अपनी कार को चलाया, एंड स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और वह सीधा जंगल की तरफ गए, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराज शिकार कर रहे थे। वेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, और जब वे जंगल पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो उस टाइगर ने अपना सत्याग्रह कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर आने से मना कर दिया। द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड, यह दीवान पूरी तरह से थक गया था। एग्जॉस्टेड मीन्स थक जाना। इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों के अंदर, टू हाउल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस जानवर को अपनी कार से धकेलने के प्रयास के अंदर वह दीवान बुरी तरह से थक गया। एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, लेकिन आखिरकार उसको धकेल कर जमीन के ऊपर पटक दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, और अगले दिन, द सेम टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वही टाइगर महाराज की उपस्थिति के अंदर आ गया। एंड स्टूड, और ऐसे खड़ा हो गया, एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, मानो कि एक विनम्र विनती के साथ में खड़ा हो, मानो कि वह टाइगर कहना चाहता हो कि मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, का मालिक, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, यह असीम आनंद का क्षण था कि महाराज ने उस जानवर की तरफ सावधानी पूर्वक निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, और लड़खड़ा करके वह टाइगर नीचे गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, महाराज ने कहा, मैंने 100वां शेर मार दिया। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, महाराज असीम आनंद से भर चुके थे। इलेशन का मतलब होता है अति प्रसन्नता या अति आनंद। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, उस टाइगर को राजधानी की तरफ लाने का आदेश देते हुए, इन ए ग्रैंड प्रोसेशन, वो भी भारी जुलूस के साथ, भारी जुलूस के साथ उस टाइगर को राजधानी के अंदर लाने का आदेश देते हुए, द महाराजा हास्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा जल्दी से अपनी कार में बैठ करके चले गए। हास्टन का मतलब होता शीघ्रता से या जल्दी से। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के चले जाने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारी उस टाइगर को नजदीक से देखने के लिए उसके पास में गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट, और टाइगर ने भी चकराते हुए, बेफलमेंट्स का मतलब होता है चकराते हुए,
अपनी आंखों को गोल गोल करते हुए उनको वापस देखा। द मैन रियलाइज्ड, उन व्यक्तियों ने यह महसूस कर लिया दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि यह टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड, यह टाइगर तो बेहोश हो गया था। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग पास्ट का मतलब होता है तेज गति से निकलती हुई जो गोली थी उसके सदमे से वह टाइगर बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड, अब ये शिकारी आश्चर्य करने लगे या सोचने लगे तो व्हाट दे शुड डू, का उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, का उन्होंने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। टारगेट मीन्स लक्ष्य, का अपने लक्ष्य को चूक गए हैं, यह बात महाराजा को पता नहीं चलनी चाहिए। इफ ही डिड, यदि उन्होंने ऐसा कर दिया, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो वे अपनी नौकरी भी खो सकते थे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस, उन शिकारियों में से एक शिकारी ने थोड़ी सी दूरी से, 1 फीट की दूरी से निशाना साधा। एंड शॉट द टाइगर, और उस टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उसने बिना निशाना चूके उसको मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, बाद में जैसा कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसिशन, इस मरे हुए टाइगर को एक जुलूस के साथ में लाया गया। थ्रू द टाउन, उस कस्बे के अंदर। एंड बरीड, और उसको दफन कर दिया गया। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसी के ऊपर एक समाधि खड़ी कर दी गई थी। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द महाराजाज सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, और तब तक महाराजा अपना पूरा मस्तिष्क लगाए हुए थे ओवर टू द टाइगर हंटिंग, केवल टाइगर हंटिंग के ऊपर। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास राजकुमार के साथ व्यतीत करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अब राजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ आकर्षित किया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने उसके जन्मदिन पर एक विशेष उपहार देने की इच्छा रखी। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, वे प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर के अंदर गए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान के ऊपर तलाश करने लगे। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन कोई भी उपयुक्त उपहार उनको नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, आखिरकार एक खिलौने की दुकान में उनको एक लकड़ी का शेर मिल गया। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, कि यह एकदम उपयुक्त उपहार था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, इस लकड़ी के टाइगर की कीमत केवल 2 आना थी। एंड ए क्वार्टर, इट मीन्स 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, यानी 2.25 आना थी।
बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन वह दुकानदार यह जानता था कि दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि उसने महाराज को इतनी कम कीमत बता दी, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो आपातकाल के नियमों के तहत उसे सजा दी जा सकती है। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, तो महाराज यह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, 300 रुपए के अंदर सौदा कर लीजिए। महाराज ने कहा, वेरी गुड, का बहुत अच्छी बात है। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, राजकुमार को उसके जन्मदिन पर यह तुम्हारी तरफ से उपहार है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने यह बात कही और उसको अपने साथ में ले गए। ऑन दैट डे, और उसी दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, पिता और पुत्र दोनों उस लकड़ी के शेर से, उस छोटे से एक वुडन टाइगर से खेलने लगे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और यह एक अकुशल खाती के द्वारा, कारपेंटर के द्वारा कार्व किया गया था। कार्व का मतलब होता है उकेरना या बनाना। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी सतह खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, छोटी छोटी फांसें, स्लीवर्स का मतलब होता फांस, लकड़ी की फांसें इसके ऊपर कांटों की तरह खड़ी थी। क्विल्स का मतलब होता है कांटे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उनमें से एक फांस, पायर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, वह महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, महाराज ने अपने बाएं हाथ से खींच करके उसको बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और उस राजकुमार के साथ में लगातार खेलने लगे। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, इन्फेक्शन फ्लायर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण, संक्रमण उसके दाहिने हाथ के अंदर फैल गया। 4 days, और 4 दिनों में ही, इट डेवलप्ड इनटू ए स्पुरेटिंग सोर, 4 दिनों के अंदर यह एक स्पुरेटिंग सोर भी बन गया था। स्पुरेटिंग का मतलब होता है मवाद से भरा हुआ, और सोर मीन्स घाव। तो 4 दिनों के अंदर यह मवाद से भरे हुए घाव के अंदर विकसित हो गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर आर्म, जो पूरी बाह के अंदर फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, अब 3 प्रसिद्ध सर्जन मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, विचार विमर्श करने के उपरांत, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, वे तीनों सर्जन जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, वे थिएटर से बाहर आए, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, का ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर,
और इस तरीके से द 100th टाइगर took its final revenge upon the टाइगर किंग। उस अंतिम टाइगर ने उस टाइगर किंग से अपना अंतिम बदला ले लिया। रेवेंज मीन्स बदला लेना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। नाउ फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पूरे लेसन को पढ़ने के बाद में हमारे सामने यहां पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आपको इन प्रश्नों का आंसर देना है। इन सभी प्रश्नों का हिंदी अर्थ में आपको बता देता हूं कि व्हाट ब्रॉट द महाराजाज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। कि वो कौन सी चीज थी जो महाराज के मिशन में बाधा लेकर के आई थी। तो ध्यान में होना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें थी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वाई वाज द महाराजा संक इन ग्लोम। महाराज उदासी में क्यों डूब गए थे। इसके बाद में अपना थर्ड क्वेश्चन है व्हाट गिफ्ट डिड द टाइगर किंग बाई फॉर हिज सन ऑन हिज थर्ड बर्थडे। टाइगर किंग ने अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर क्या उपहार खरीदा। क्या वास्तव के अंदर उन्होंने खरीदा था या फिर और प्रकार की घटना घटित हुई थी। तो यह चीज आपको पता लगानी है। फोर्थ क्वेश्चन अपना दे रखा है कि हाउ डिड द टाइगर टुक रेवेंज ऑन द टाइगर किंग। टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला कैसे लिया। क्या वास्तव के अंदर वो जिंदा टाइगर था जिसने टाइगर किंग से बदला लिया था। इस पूरी एपिसोड को आपको लिखना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है आपके और शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है। यदि छोटा उत्तर आपको लिखना है तो आपको उसकी मेन इंसिडेंट्स लिख देनी है। अदरवाइज आपको पूरे घटनाक्रम को इस आंसर के रूप के अंदर लिखना है। तो हम प्रत्येक यूनिट के बाद में 3-3, 4-4 क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कहां पर घटित हुई है, क्या क्या बातें बता रखी है। ऐसे जब अपने को आंसर लिखने की और आंसर का पता लगाने की स्किल पता हो जाएगी तो हमारे लिए किसी भी लेसन्स को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। हमारा ये पहला यूनिट, पहला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।